गांव की शाम होने वाली थी। आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए थे जैसे दिन में ही रात हो गई हो। ठंडी हवाएं चल रही थी और बिजली कड़क रही थी। माधव अपनी पुरानी लकड़ी की रेहड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास बस यही एक ठेला था जिससे वो पराठे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके घर की छत कच्ची थी जो हर बारिश में टपकने लगती थी। उधर माधव सोचता है, हे भगवान, आज बस बारिश ना हो। अगर आज पराठे नहीं बिके तो कल तक सब खराब हो जाएगा। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। सुमित्रा इस उम्मीद में होगी कि आज कुछ पैसे लेकर आऊंगा तो घर का चूल्हा जलेगा। जैसे ही माधव ने चौराहे पर अपना ठेला लगाया वैसे ही मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लोग अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर घर जाने लगे। जैसे ही बारिश आने लगी वह अपने पराठों को बचाने के लिए एक टूटी झोपड़ी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी गांव का एक आदमी बिरजू जो माधव के ठेले के पास से जा रहा था, उसने माधव से कहा, अरे माधव, ये क्या कर रहे हो? ऐसी आफत वाली बारिश में कौन बाहर आएगा तुम्हारे पराठे खाने? घर जा भाई, वरना बीमार हो जाएगा। बिरजू भाई, गरीब को बीमारी से ज्यादा भूख का डर लगता है। आज दिन भर से 1 रुपए की भी बोहनी नहीं हुई है। अगर खाली हाथ घर गया तो सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा। बारिश और भी तेज हो गई। माधव खड़ा होकर बस आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। रात की 8 बज गए थे। बारिश थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन हर तरफ सन्नाटा था। माधव ने सोच लिया था कि आज का दिन उसके लिए खराब गया। अब घर लौट जाना चाहिए। वो अपना सामान समेट ही रहा था कि अचानक एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई आई और सीधे माधव के ठेले के पास आकर रुक गई। उस कार से एक साहब बाहर उतारते हैं और कहते हैं, ओ भाई, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हम लोग शहर जा रहे थे लेकिन आगे का रास्ता बंद है। बहुत जोर की भूख लगी है। जी साहब, आटा तो तैयार है, बस पराठे गरम करने की देर है। आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी देता हूँ। अरे भाई जल्दी करो, इस ठंड में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए तो जान में जान आए है। माधव के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक आ गई। उसने जल्दी से चूल्हा जलाया। मक्खन की खुशबू चारों तरफ फैल गई। उसने तवे पर पराठे को अच्छे से मक्खन लगाकर लाल होने तक सेंका। गर्मा गर्म धुआं निकालते पराठे देखकर उन मुसाफिरों की भूख और बढ़ गई। जिसके बाद माधव गर्मा गर्म पराठे की प्लेट सजाकर साहब को देता है। लीजिए साहब, गर्मा गर्म पराठे खाइए। जिसके बाद साहब जैसे ही पराठे का एक निवाला खाते हैं तो माधव से कहते हैं, वाह भाई, क्या स्वाद है। हमने शहर के बड़े होटलों में खाया है पर ऐसे पराठे कहीं नहीं मिले। तुमने तो कमाल कर दिया सच में यार। इस बारिश में इसका स्वाद दुगना हो गया है। भाई 2 प्लेट और लगाओ। माधव की मेहनत रंग लाई। उन लोगों ने भर पेट खाना खाया। जब पैसे देने की बात आई तो साहब ने खुश होकर माधव को 2000 का नोट थमा दिया।